हमास के अधिकारियों ने एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है जिसमें गाजा युद्ध को रोकने और लगभग आधे बचे हुए इजरायल बंधकों की रिहाई शामिल है। गाजा स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार 22 महीनों के इस युद्ध में अब तक 62,000 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। मिस्र और कतर के माध्यम से चल रही बातचीत के बाद यह प्रस्ताव आया है। वहीं इजरायल में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए जिनमें प्रदर्शनकारियों ने बंधकों की रिहाई और युद्ध समाप्ति की मांग की। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इन प्रदर्शनों की आलोचना की और कहा कि यह हमास को ताकत दे रहा है। प्रस्ताव में 60 दिन के लिए सैन्य गतिविधियों को रोकने का प्रावधान है। इस दौरान फिलिस्तीनी बंदियों के बदले इजरायल बंधकों को छोड़ा जाएगा। मिस्र, जो हमेशा हमास और इजरायल के बीच मध्यस्थ रहा है, इस बार बातचीत से ज्यादा सक्रिय भूमिका निभा रहा है। लेकिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि इजरायल केवल तब तक समझौता करेगा जब हमास सभी बंधकों को एक साथ रिहा करे, हथियार डाल दे और गाजा को निष्क्रिय करे। इसी बीच इजरायल में 4 लाख से अधिक लोग सड़कों पर उतर आए और युद्ध समाप्त करने की मांग करने लगे। इजरायल में कई वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों ने चेतावनी दी कि गाजा शहर पर नई कार्रवाई से बचे हुए बंधकों की जान खतरे में पड़ सकती है। वहीं हजारों फिलिस्तीनी लगातार बमबारी से बचने के लिए अपने घरों में पश्चिम और दक्षिण की ओर जा रहे हैं। नेतन्याहू का कहना है, हमें हमास को हराकर ही बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करनी होगी और गाजा को फिर से खतरे में नहीं आने देना चाहिए। लेकिन विपक्ष और बंधक परिवारों का आरोप है कि नेतन्याहू बंधकों को बचाने में विफल रहे और यह युद्ध जारी रखने के लिए उनके सत्ता पकड़ने का तरीका है। इजराइल में लाखों लोग प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि वे गाजा के साथ युद्ध विराम समझौते को अंतिम रूप नहीं देना चाहते और कैप्टिव स्वैप डील को पूरा न करने पर नाराजगी जता रहे हैं। यह विरोध प्रदर्शन विशेष रूप से उन इजरायली नागरिकों को और परिवारों द्वारा किया जा रहा है जिनके लोग 7 अक्टूबर को हमास के हमलों में बंदी बनाए गए थे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार समझौते में जानबूझकर बाधा डाल रही है और हाल ही में गाजा में 6 बंदियों के शव मिलने के बाद उनका गुस्सा और बढ़ गया है। ये प्रदर्शन पिछले वर्षों के न्यायिक सुधार विरोध प्रदर्शनों से जुड़े लोगों के साथ साथ युवा लोगों की भी बड़ी संख्या से हो रहे हैं जो अपने देश की रक्षा में शामिल हैं। अधिकांश प्रदर्शनकारियों की मांग केवल बंदियों की सुरक्षित वापसी पर केंद्रित है, जबकि नेतन्याहू के समर्थक खासकर दक्षिणपंथी और जायोजनी राष्ट्रवादी हमास को भारी कीमत चुकाने पर जोर दे रहे हैं। इन प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ने सख्ती बरती और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है।